बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। आखिर मैं चाहती क्या हूँ जिंदगी से? किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? जब अर्जुन ने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी थी तो मैंने उस पर गुस्सा किया, और आज जब वो कुछ नहीं बोल रहा तो किस चीज की चिड़चिड़ाहट हो रही है मुझे? अच्छा खासा माँ के साथ ऑर्डर की बात कर रहा था, और मैं किन ख्यालों में खोई हुई थी? ऐसा लगता है जैसे वाणी बदल गई है। ऐसा लगता है जैसे मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही। अच्छे से बात करती है, मुझे देख के खुश हो जाती है, तो बात बात पे गुस्साती भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी और को समझाने से पहले मुझे खुद को समझाना चाहिए। नहीं तो वाणी तू अपने ही ख्यालों में भटकती रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाणी को मुझसे प्यार हो गया है? कह नहीं पा रही है। मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे सांसों में हो भी सकता है, आवाज उसी हो सकता है। ए, सुनो ना, मेरे शायद को यकीन में बदल दो। हाँ? चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है, खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। क्या बात है, साली साहिबा दिखाई नहीं दे रही? वो एक्चुअली सो रही है। सो रही? खैरियत तो है? तभी तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, वो एक्चुअली रात को देर तक ऑफिस का काम कर रही थी ना, इसलिए थक गई है। हाँ, तब तो सोना बनता है। सुनिए ना, हाँ, वो नेहा ना जाने का कह रही है। क्यों? अरे घर में बोर हो गई है क्या? उसका मन नहीं लग रहा है? नहीं, एक्चुअली उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, कॉलेजेस शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए जाने की जिद कर रही है। कॉलेज खुल गए हैं तो फिर तो जाना पड़ेगा। मैंने तो उसे कहा
क्या ज़रूरत है वहाँ जाके पढ़ाई करने की? मेरी मानती ही नहीं। अच्छा खासा तो यहाँ बिजनेस संभाल रही है। ये तुमने कहा कमाल करती हो। अरे बीच में कोई पढ़ाई छोड़ता है क्या? वो छोटी बच्ची और तुम बड़ी हो और उसके बावजूद भी उसको ये सिखा रही हो। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी, पढ़ाई तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकती है ना। ये बात तो है। यहाँ कॉलेजों में जान पहचान है और वैसे भी नेहा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, उसे कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मैं बात करूँगा। आप ही उसे समझाइए ना, आपकी बात मान ले शायद। मेरी तो कोई मानती ही नहीं है, कुछ सुनती ही नहीं मेरा कहा। चलिए आप कह रही हैं तो मैं बात कर लूँगा, अब तुम टेंशन मत लो। हाँ ठीक है। और वैसे भी अगर वो यहाँ पर है तो हम उसे जब भेजेंगे नहीं तो जाएगी कैसे, है ना? जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रंजीत हूँ, स्वरूप नायक जी का बेटा। याद आ गया। आपने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अब छोड़िए ना कपूर साहब, अब अच्छा किया या बुरा किया जाने दीजिए ना उसको। ये कौन है? मैं को अरे आपने मुझको पहचाना नहीं? भांजे ये पहचान। आई से हु आर यू? ये क्या? मामा प्लीज थोड़ी देर शांत रहेंगे आप? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं वो तो मामा प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं तो प्लीज। ठीक है करो भाई, मैं चुप बैठा हूँ, करो। देखिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे अंकल कह के बात कर सकता हूँ? ठीक है, कहो। देखिए अंकल, पापा ने आपके कपड़ों को अपना सैंपल बता के भेजा, ये उन्होंने बहुत गलत किया। अब जो गलती हो गई वो तो हो ही गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसका कुछ सॉल्यूशन तो देखना ही होगा। गलती सुधारने का एक तरीका है, मेरा हर्जाना भर दो बस। अंकल प्लीज, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया था। वो आपको पता है उसके बाद हमारी कंपनी का कितना नुकसान हो गया है। अब अगर ऐसे में आपका हर्जाना देना पड़ा तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएंगे अंकल। अंकल प्लीज। ये कहावत बहुत मशहूर है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारे परिवार ने हमारे परिवार को बर्बाद किया, अब तुम्हारे परिवार को उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। और फिर इस दुनिया में जो आया है, जिसने जो गलती की है, वो सब उसे भुगत कर जाना ही होगा। अंकल, जो गलती दादा साहब ने की उसकी सजा आप हमें कैसे दे सकते हैं? अब जो भी हुआ उसे आप प्लीज भूल जाइए। प्लीज अंकल, माफ कर दीजिए हमें। मेरे पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ा, और जिसे मैं भी। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहुत ही घमंडी आदमी है? अरे जो गलती करी है उसके लिए हम माफी मांग तो रहे हैं, अब क्या जान लोगे हमारी? हैं? अरे इतना बड़ा ऑर्डर दिया था मैंने आपको। बात करो, चुप करो। अरे आप क्या करो, पूरी बात खराब कर दोगे आप। चुप। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए था। पहले तो मैंने सोचा था कि तुमने जो कुछ भी कहा उसके बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन तुम्हारे मामा की बात सुनकर अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको जिसमें आप इतना नाराज हो रहे हो? मैं तो मेरे ही ऑफिस में बैठकर मुझे घमंडी कह रहे हो और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? अंकल प्लीज मेरी पर। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सेकंड का वक्त भी नहीं है। बेहतर होगा तुम लोग यहां से चले जाओ। ऐसे गेट आउट। चले अब? मेरे ख्याल से सारी बात बना चुके आप। लेकिन बच्चा चले। ठीक है, मुझको क्या करना है? अब नफा हो या नुकसान हो, जो भी कुछ होगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
मैं सिर्फ चुप रहूंगा, देखता रहूंगा कि तुम क्या बोल रहे हो और आप क्या बोल रहे हैं। I said shut up and get out. Get out from here. लेकिन देखो भांजे, मैं लेकिन ये क्या है, वो कुछ बोलते हैं तुम कुछ बोलते हो और ये दोनों के बोल। डैड आपकी आईडी पे एक मेल किया है, डिजाइनर ने कुछ डिजाइन भेजे हैं, आप जरा चेक कर लीजिए। तुमने देख लिया? हाँ डैड, मैंने तो देख लिया, आप भी देख लीजिए। कैसा लगा? डैड मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो ठीक है, फिर डिसीजन ले लो। लेकिन हाँ, एक बार ये सैंपल विशाली जी को जरूर दिखा देना। कपूर साहब, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में फिर पछताना पड़े। रुक जाओ अर्जुन। एक मिनट, देखो, रुक जाओ अर्जुन। अब सोचने की बारी तुम्हारी है। Now get lost. डैड कौन है ये? अरे कुछ नहीं, बेकार का आदमी था। You concentrate on your own work. समीरा की बच्ची भी कितना देर लगा रही है। वेट नहीं करो तो मुंह फैला लेती है। सुबह घर से निकलने में देर और क्लास से निकलने में देर। हाय वाणी, क्लास खत्म हो गई तेरी? नहीं नहीं, अभी एक और क्लास है ना, यहाँ गार्डन में। गार्डन में? मजाक कर रही है ना तू? मजाक नहीं तो और क्या कर रही हूँ। जैसा सवाल करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। अरे यार, कॉलेज में दोस्तों के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ऐसे दिल पे नहीं लगाना चाहिए। एक मिनट, तुझसे किसने कहा कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है? तेरे मूड ने कहा, और किसने? बात बात पे खाने को दौड़ रही है, ये तेरा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा अनुमान लगाया। मैडम जी, अगर आप अपने सारे अनुमान लगा चुके हैं तो चलिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया, लेकिन एक बात तो पक्की है, तेरा मूड खराब है। मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं है। अच्छा एक बात बता, कहीं तेरी किसी टीचर से डांट तो नहीं पड़ी है? सॉरी, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। अरे यार ये सब रुक भी जाया करो। हाँ, थम जा, सांस ले ले, अब बोल आराम से। तुम दोनों जब भी मिलती हो हमेशा मुझे भूल जाती हो। अगर 2 मिनट मेरा वेट कर लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम लोगों का? राइट, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं क्या करती हूँ ना, कल से पहले इन मैडम का वेट करती हूँ, फिर आपका वेट करती हूँ। सारे काम छोड़ के बस मैं तुम दोनों का वेट करती हूँ कल से। क्या हुआ? तेरा मूड क्यों खराब है? एक मिनट, कहीं तेरा किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? मैडम तुलसी एंड मैडम समीरा, मेरा किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। प्लीज अब चले। एक मिनट यार वाणी, एक बात बता, तेरा वो हैंडसम लड़का दिखाई नहीं दे रहा आजकल? हैंडसम लड़का? कौन?
तुझे नहीं मालूम? कमाल है यार, मैंने तो वाणी से कहा था अगर वैसा लड़का मुझे मिल जाए मैं तो एक दिन में ही भाग जाऊं। कौन है ये लड़का? किसके बारे में बात कर रही है? कोई लड़का नहीं है समीरा, बकवास कर रही है, इसकी बात सुन भी मत। नहीं यार, ये झूठ बोल रही है, लड़का तो है। नहीं समीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो था एक लड़का, खड़ा होता था यहाँ आके, जब से देखा है ना इसने उसको तब से पागल सी हो गई है। सुन ना समीरा, चलते हैं ना यार घर, और तुझे पता है ना माँ के ऊपर कितना लोड है, कितना काम कर रही है, जाके उनका भी हाथ बटाना है ना। चले चलो। बाबा, ये रहा आटा और सूजी। पर चीनी कहाँ है? घर पर? आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुनो, दो कप चाय लेकर आओ जल्दी से। तुम्हारे चक्कर में मैं भी। सुनो, आज हम तुम्हारे साथ कोई हंसी मजाक नहीं करेंगे, हम कोई गाना नहीं गाएंगे, हम मधुबाला की बात नहीं करेंगे, हम संजीदा बात करेंगे, सीरियस बात करेंगे। मंजूर? अब ये बताओ कि जो ये मुकदमा चल रहा है वकील के साथ, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? हाँ, देखो बाबा, तुम्हें वकील के साथ अदालत में जाके गवाही देनी होगी। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ भाई, अपने ही भाई के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। बाबा, तुम्हारे वो भाई, जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा चलाया, उस वक्त उन्होंने सोचा कि वो तुम्हारे भाई है नहीं ना? तो इस समय तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम उनके भाई हो? बाबा, अदालत में जाके सच बोलना पड़ेगा, सच। हाँ, अपने भाई के खिलाफ सच बोलना पड़ेगा। देखो सुन, तुमने गीता पढ़ी है? हाँ, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन, अन्याय के खिलाफ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हाँ, यूं लड़ना पड़ेगा। शायद तुम्हें अपने ही भाई को मारना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ। बाबा, तुमको अदालत में जाके सच बोलना पड़ेगा। हाँ? देखो, जो हवेली है ना, हवेली, उस पर वाणी का भी हक है हवेली पर। तुम हमेशा कहते हो कि तुम वाणी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब ऊपर वाले ने तुम्हें एक मौका दिया है, कुछ वाणी के लिए करो। अदालत में जाओ और सच बोलो, सच बोलो। हाँ, फिर दुनिया कहेगी कि हाँ, वाणी के भी एक पिताजी है जो अपनी वाणी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने भाई के खिलाफ गवाही भी दे सकते हैं। हाँ, करोगे? समझाते समझाते मैं तो थक गया।
सुंदर, क्या हुआ चाय का भाई? क्या? वो माँ, मैं केस के बारे में सोच रही थी। माँ, आप समझ नहीं रही हैं। माँ, तुम समझ नहीं रही हो। एक्चुअली माँ, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। वो माँ, वकील साहब की फीस 2 लाख रुपए उन्हें मिल गई। नहीं माँ, सिद्धार्थ ने नहीं दी। अर्जुन ने। ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, ये उम्मीद कहां थी वैशाली को। दिल और दिमाग एक दोराहे पर आ खड़े हुए थे। समझना मुश्किल था कि उसे अच्छा लग रहा है या बुरा। वक्त अपना खेल खेल रहा था और जिंदगी खड़ी उसकी शक्ल देख रही थी।